लू झोऊ ने अपना पत्थर शतरंज की बिसात पर नहीं रखा। इसके बजाय उसने यून तियान लुओ की ओर देखा जो उसके सामने बैठा था। उसकी आंखों में भावना शून्य लग रही थी। ये शांत और शांत था। 3 संप्रदायों के शिष्यों ने केवल ये देखा कि 2 बूढ़े लोग शतरंज का खेल खेल रहे थे। जब आकाश में ऊर्जा के ब्लेड गायब हो गए तो उन्होंने उन्हें लंबे समय तक अपनी अजीब मुद्रा बनाए रखते हुए देखा। यह बहुत लंबे समय तक चलता रहा। उन्होंने देखा कि यो तियान लुओ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियां कांपने लगी थीं। उसकी उंगलियों के बीच का काला पत्थर उसकी पकड़ से छूट गया और शतरंज की बिसात पर गिर गया। खड़क। शतरंज की बिसात पर गठन की नसें धुंधली हो गईं। सुनहरी चमक भी फीकी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे शतरंज की बिसात पर लगे पत्थर हवा से घिस गए हों। 19 रेखाएं अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, लेकिन फॉर्मेशन नसें गायब हो गई थीं। कुलपति। जब लुओ संप्रदाय की संप्रदाय गुरु फेंगजी ने यह देखा तो वह इतना चिंतित हो गया कि वह अपने कुलपिता के पास भागना चाहता था। यून तियान लुओ ने बिना स्वर में कहा, नान गोंगवेई। हाँ पितामह, यून तियान लुओ ने कहा, जो कोई भी हमारे पास आने की हिम्मत करेगा उसके साथ 3 संप्रदायों की सबसे कड़ी सजा से निपटें। नान गोंगवेई अचंभित रह गए। उसका सिर चकरा गया था, फिर भी उसने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। नान गोंगवेई ने खुद को बूढ़ों के सामने खड़ा कर दिया। 3 संप्रदायों के शिष्य और एल्डर यू केवल अपनी राह पर ही रुक सकते थे। उन्होंने आह भरी और सिर हिलाया। यू तियान लुओ ने लू झोऊ की ओर देखा और कहा, मैं हार गया हूँ। उसने हल्के से सिर हिलाया। उनकी मानसिक स्थिति पहले की तुलना में खराब लग रही थी। मेरे पास आपके साथ शतरंज का खेल खेलने के 2 कारण थे। पहला, यह आपके साथ झगड़ना था भाई जी, हालांकि आप 19 लाइनों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए थे। दूसरा, मुझे आशा है कि मैं देख पाऊंगा कि शतरंज की बिसात में क्या सील है। कई चीजें हैं जो मुझे अब स्पष्ट रूप से याद नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने आपकी कोई मदद की थी भाई जी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद का मजाक उड़ा रहा हो। फिर अपना टुकड़ा बजाओ। लू झोऊ ने शांत भाव से यो तियान लुओ को देखा और कहा, मैं पहले ही देख चुका हूं कि आप मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस खेल को जारी रखने की जरूरत है? यून तियान लुओ ने कहा, शतरंज के खेल में हार को स्वीकार करना ही सही है। 0.30 साल एक पत्थर के स्थान पर चले गए। अधिक सटीक रूप से कहें तो उसने शतरंज की बिसात में 9 लीफ चरण प्राप्त करने के अपने प्रयासों के संबंध में अपनी यादों को सील कर दिया था। अंत में उन्होंने शतरंज के खेल से इसे खोलने का फैसला किया। यादों पर लगी मुहर खोलने की कीमत थी उसकी जिंदगी। लू झोऊ ने तब अनुमान लगाया जब उसने यो तियान लुओ की स्पष्ट थकावट देखी। चाहे मैं अपना पत्थर कहीं भी रखूं, क्या आप निश्चित हैं कि आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? लू झोऊ ने यो तियान लुओ का अध्ययन करते हुए पूछा। मेरी हार निश्चित है, चाहे तुम पत्थर रखो या नहीं, परिणाम एक ही होगा। जब उसकी नजर लू झोऊ से मिली तो उसकी आंखों में एक याचना भरी नजर थी। यदि आप भूमिका निभाएंगे तो मुझे जीने का मौका मिल सकता है। लू झोऊ ने अपना सिर हिलाया। वह गोंग युआनडू की तरह मूर्ख है। हालांकि अंतर यह था कि गोंग युआनडू सक्रिय रूप से मौत की तलाश में था, जबकि यून तियान लुओ जीवित रहना चाहता था। केवल उसी व्यक्ति को शतरंज की बिसात पर विजय पाने का अधिकार है जो अपने जीवन के 30 वर्ष देने को तैयार है। क्या मूर्खतापूर्ण सेटिंग है। लू झोऊ ने घिसी हुई शतरंज की बिसात को देखा। उसने अपना हाथ धीरे से नीचे लाया। जब यून तियान लुओ ने सोचा कि लू झोऊ पत्थर को उचित स्थान पर रखेगा तो लू झोऊ बाईं ओर चला गया और सफेद पत्थर को 4 काले पत्थरों के बीच रख दिया। नल। यून तियान लुओ अचंभित रह गया। शतरंज की बिसात घुलने से पहले ही ऊर्जा का झोंका आया। उनके पैरों के नीचे की पवित्र भूमि की शिराओं में प्रकाश की चमक थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। यून तियान लुओ पीछे की ओर झुक गया। नान गोगनवेई चकित थे। उसने भराई आवाज में पूछा, कुलपति क्यों? यून तियान लुओ ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उसने लू झोऊ की ओर देखा और कहा, दयालु होने के लिए धन्यवाद भाई जी। इस तरह आप कम खो देंगे। 0.30 साल मैंने आपके जीने के लिए 10 साल छोड़े हैं, लू झोऊ ने उत्तर दिया। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि यून तियान लुओ का अधिकांश जीवन शतरंज की बिसात द्वारा छीन लिया गया था। 3 संप्रदायों के शिष्यों के लिए केवल आधा दिन ही बीता था। हालांकि यून तियान लुओ के लिए पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कदम उठाएंगे भाई जी। यून तियान लुओ थोड़ा हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जी तियान दाओ, जो उससे उम्र में बड़ा था, ऐसे पत्थर को क्यों त्याग देगा। एक पल की चुप्पी के बाद यून तियान लुओ ने लू झोऊ की ओर देखा और कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या देखा भाई जी? लू झोऊ ने आह भरते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं है। यून तियान लुओ ने सिर हिलाया। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो शुरुआत में चरम आठपत्ती चरण तक पहुंचने में सक्षम है। यह सच है कि अकेले मेरे अनुभव से कुछ भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। जब से आपने इसे आजमाया है भाई जी, क्या आपके पास कोई स्मृति या अंतर्दृष्टि है? मैं उन्हें स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता, लू झोऊ ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। संभवतः अंततः सभी कृषकों को इसका सामना करना पड़ेगा। जब उनकी शक्तियां अपने चरम पर थीं, तो कोई भी उनके स्वर्ण कमलों में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। फिर भी लू झोऊ एक दर्शक के रूप में जो कुछ हुआ उसकी एक अच्छी झलक पाने में कामयाब रहा। किसने अनुमान लगाया होगा कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी? लू झोऊ ने जो देखा उसके बारे में किसी अन्य आत्मा को बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। यून तियान लुओ ने सिर हिलाया। दूसरे ही पल वह और भी बेजान दिखने लगा। 20 साल के नुकसान ने स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति पर असर डाला। कुलपति। इस बार तियान संप्रदाय मास्टर के संप्रदाय नेता नानगोंगवेई भी अब खुद को रोक नहीं सके। वह दौड़कर यो तियान लुओ का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यून तियान लुओ ने भौहें चला ली और चिल्लाया, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? लू झोऊ ने हाथ उठाया। ठीक है, कम से कम इन लोगों के पास विवेक तो था। जब नान गोंगवेई ने यो तियान लुओ का समर्थन किया तो उनके चेहरे पर एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई दी और उन्होंने कहा, कुलपति आपका जीवन काल। जब उसे यून तियान लुओ की खत्म हो चुकी उम्र का एहसास हुआ तो वह अंदर तक डर गया। उसने अपनी नजर सामने पत्थर की मेज पर डाली। इसी हुई शतरंज की बिसात अब अलग दिख रही थी। वरिष्ठ जी, आपको इतना दबंग क्यों बनना पड़ता है? नान गोंगवेई को समझ नहीं आ रहा था कि लू झोऊ ने शतरंज की बिसात को खोलने पर जोर क्यों दिया। 20 साल की कीमत अन्य कृषकों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, लेकिन यून तियान लुओ के लिए यह बेहद कीमती थी। लू झोऊ धीरे से खड़ा हुआ। उसने एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और दूसरे से उसकी दाढ़ी को सहलाया। उन्होंने नान गोंगवेई को नजरअंदाज कर दिया। यून तियान लुओ की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और नान गोंगवेई की बाह पकड़ ली। उन्होंने कहा, अशिष्ट मत बनो कुलपति, लेकिन बात यहाँ तक आ पहुंची है। अचानक पवित्र भूमि के ऊपर आसमान से तलवार की चमक उनकी ओर चली।
ऊर्जा के झोंकों ने आकाश को भर दिया। ऊर्जा ब्लेडों के बीच एक आकृति हल्की सी दिखाई दे रही थी। मैं अपने कनिष्ठ भाई का जीवन वापस चाहता हूँ। 3 संप्रदायों के शिष्यों ने गहरी सांस ली। उन्होंने तलवार पथ वाले अभिजात वर्ग को देखा जिसने एक भव्य तकनीक के साथ अपना हमला शुरू किया था। यू संप्रदाय की तलवार वेदी की पहली सीट, तलवार सेंट लोशसन। किसी ने चिल्लाकर कहा, तलवार संत लोशसन। हजारों ऊर्जा ब्लेडों से घिरा हुआ वह तलवारों के साथ पवित्र भूमि की ओर बढ़ गया। वह जमीन के समानांतर उड़ रहा था। अपने हाथ में तलवार लेकर उसने लू जोहो के चेहरे पर निशाना साधा। क्या वह वास्तव में यहाँ पवित्र भूमि के मध्य में ईविल स्काई पवेलियन के मालिक पर हमला करने वाला था? जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, उसकी तलवार हवा में कटकर गिर गई। मालिक, लिटिल युआन, ए और मिनशी इन ने एक स्वर में कहा। लिंग, लू और पैन लिटियन ने भी बाहें चला ली। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि लू जोहो बिना हिले डुले खड़ा रहा और उसका एक हाथ अभी भी उसकी पीठ पर था और वह उसकी दाढ़ी को सहला रहा था। झपट्टा मारना। जैसे ही उसने लू जोहो के माथे पर निशाना साधा, हजारों ऊर्जा ब्लेड लो शिसन के हाथ में तलवार के साथ एकत्रित हो गए। सब कुछ शांत करने, समाधि बनाए रखने और प्रकट करने की शक्ति प्राप्त करना। प्रकाश और छाया की तरह समाधि में रहते हुए भी हर जगह व्याप्त। यह स्वर्गीय लेखन की म्यूट करने की शक्ति थी। लू जोहो ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के चारों ओर हल्की नीली ऊर्जा घूम रही थी। स्मैक। लू जोहो की अभिव्यक्ति उदासीन रही क्योंकि उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच लो शिसन के ब्लेड को पकड़ लिया। हजारों ऊर्जा ब्लेड एक साथ बिखर गए। बाकी सभी लोग हैरान थे। यह कैसे संभव हुआ? लू जोहो ने अपनी उंगलियां मोड़ ली। बम। तलवार टूट गई। तरल गति के साथ लू जोहो ने अपनी हथेली से लो शिसन की छाती पर प्रहार किया। लू जोहो पवित्र भूमि पर खड़ा था। नीली ऊर्जा को जमीन में प्रवाहित किया गया। एक खिलता हुआ नीला कमल हल्का सा देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि लो शिसन ने अपनी सोचने की क्षमता खो दी है। वह हमला करने के बारे में सब भूल गया। तार की सील उतरी। एक और धमाका हुआ और लो शिसन जमीन पर गिरने से पहले ही लड़खड़ा गया। थंप। वह जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कोई जंगली कुत्ता मल खा रहा हो। उसकी टूटी हुई तलवार आसमान से गिरी। दोनों हिस्से उसके सामने उतरे। तो संप्रदाय की 10 पवित्र कोनियां बादलों में उभर आए। पहाड़ी हवाओं की गर्जना ध्यान करने वाले साधकों को आसानी से परेशान कर सकती है। शोर को रोकने के लिए चिकना और गोल अवरोध सबसे अच्छा तरीका था। आमतौर पर महली पवित्र घोड़ी शांत होती थी क्योंकि वहां ज्यादा लोग नहीं होते थे। हालांकि इस समय सन्नाटा भयानक था। 3 संप्रदायों के शिष्यों ने अपनी सांसें रोक ली। इस वॉर्ड सेंट लो शिसन को अविश्वास की दृष्टि से देखते थे, जिसे एविल स्काई पवेलियन के मास्टर ने हथेली के प्रहार से खरीद दिया था। ये तलवार वेदी का एक कुलीन वर्ग था जो यू संप्रदाय की 8 वेदियों में से एक थी। वह वही था जिसे अन्य लोग तलवार संत लो शिसन कहते थे। लो शिसन मरा नहीं था। उसे बस ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी छाती पर हथौड़े से वार किया गया हो। उसे लगा कि उसके अंदरूनी हिस्से घायल हो गए हैं। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि वो पीड़ा में था। उसने अपने बढ़ते रक्तस्राव को दबाने की पूरी कोशिश की। उनके जैसा एक भव्य नवजात देवत्व क्लेश क्षेत्र का अभिजात वर्ग जमीन पर फैला हुआ था। यहाँ तक कि बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो जो के सटीक और अविश्वसनीय रूप से मजबूत हथेली के प्रहार से हैरान होकर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बुजुर्गों, संप्रदाय के गुरुओं और स्वयं योतियान लोगों के लिए भी यही बात थी। यहाँ तक कि लिंग, लुओ और मैन लिडियन, जो लू जोहो के पीछे निकट दूरी पर खड़े थे, नहीं भ्रमित थे। लू जोहो इतना शक्तिशाली तार का प्रहार करने में कैसे कामयाब हुआ? थोड़ी देर की खामोशी छा गई। अंत में लो शिसन अब अपने बढ़ते रक्तस्राव को दबा नहीं सका। इस प्रयास से उसका चेहरा तमतमा गया। कभी गुड़गुड़ाहट के साथ उसने मुंह से खून उतर दिया। वरिष्ठ लो, बुजुर्ग लो, यू संप्रदाय के शिष्य चिंता में चिल्ला उठे। अन्य यू संप्रदाय के बुजुर्ग स्काई पवेलियन के मास्टर को भयभीत होकर मानते थे। तलवार के वेदी की पहली जीत को हराने के लिए केवल एक हथेली का प्रहार ही काफी था। ओड़ा खलनायक कितना कुशल और शक्तिशाली था। पृथ्वी के की तलवार लू जोहो के सामने कागज की तरह नाजुक थी। यून दियान लो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने फेंग यीजी को धक्का दे दिया जो उसका समर्थन कर रहा था। उन्होंने लो शिसन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? लो शिसन ने ऐसा व्यवहार किया मानो किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। उसकी नफरत तुरंत गायब हो गई। कुलपति, तुम्हें मेरे विशिष्ट अतिथि की हत्या का प्रयास करने की हिम्मत किसने दी? यू दियान लो ने सवाल किया। लू जोहो ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और उदासीनता से बोला, क्या आप स्वॉर्ड फ्री लो चांदी का बदला लेना चाहते हैं? हाँ, लो शिशान ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। लू जोहो ने ईमानदारी से कहा, अगर यो दियान लो नहीं होता तो मैं उसे एक ही बार से तो हारी जान ले लेता। तलवार पकड़ने और तार के प्रहार से लू जोहो की सामान्य शक्ति का एक भी उपयोग हो गया था। स्वाभाविक रूप से वह लो शिसन को मारने के लिए अपनी आधी से अधिक क्षमता का उपयोग कर सकता था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यून दियान लो ने नाइट लीफ चरण को प्राप्त करने के प्रयास की अपनी यादें दिखाने के लिए अपने जीवन के 20 वर्षों का आदान प्रदान किया था। यून दियान लो को चुकाने के लिए वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। मेरा भाई व्यर्थ कैसे मर सकता है? लो शिसन ने कहा। प्रतीत होता है कि वह पागल है। बादल विभाजक रथ से एक तिरस्कारपूर्ण हंसी गूंज उठी। क्या मजाक है? लो चांटी ने मेरे दूसरे वरिष्ठ भाई की हत्या करने की कोशिश की जबकि मेरा दूसरा वरिष्ठ भाई घायल हो गया। क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम बेकार बैठे रहेंगे और आप हमें मारने की कोशिश करेंगे? हत्या करो। लो शिसन ने उठते हुए रथ की ओर देखा। जिसने बात की थी वह एविल स्काई पवेलियन का चौथा शिष्य मिक्षी था। डुआन जिन की कहानी का अतिरंजित संस्करण सुनने के बाद उसे स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हुआ था। ऋषि ने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा, यू संप्रदाय ने मेरे स्वामी ब्रूसन माउंटेन को मारने के लिए 10 से अधिक दिव्य न्यायालय क्षेत्र के कृषकों को भेजा है। मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि हमें हिसाब किताब कैसे तय करना चाहिए? इसके अलावा आपके छठे बुजुर्ग रिंग फॉन्क्यू ने मेरे गुरु का रूप धारण किया और मेरे स्वामी के नाम पर मेजर हेवन नदी के पास अपराध किए। गंभीरता से मुझे बताइए कि हमें हिसाब किताब कैसे तय करना चाहिए। ऋषि ने अपना हमला जारी रखा। आप खुद को यून संप्रदाय का तलवार संत महान पथ का सदस्य कहते हैं, फिर भी आपने ऐसा व्यवहार किया जैसे आप नहीं जानते कि सम्मान, औचित्य, न्याय और अखंडता का क्या मतलब है। अगर मैं आप होता तो मैं अपने परिवार पर न्याय को प्राथमिकता देता और पहले लो चांटी को मार देता। शायद मेरे मन में आपके लिए थोड़ा सा भी सम्मान होता। अब तक आप तालाब के मैल से भी बदतर हैं। ऋषि इनके शब्द बिल्कुल लू जोहो के दिमाग के विचार थे। वह अपने चौथे शिष्य की बातों से बहुत संतुष्ट हुए। लो शिसन शर्मा गया।
दूसरों को आश्चर्य हुआ कि क्या यह आक्रोश के कारण हुआ या तार के प्रहार के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के कारण। युनतियान लो की खेती आमतौर पर एकांत में की जाती है। काफी समय हो गया था जब उन्हें ऐसी बातों की परवाह थी। अन्यथा जब तीन संप्रदाय विभाजित हो गए और दुष्ट हो गए तो वह चुपचाप खड़ा नहीं रहता और कुछ नहीं करता। युनतियान लो ने तीनों संप्रदाय के गुरुओं पर अपनी निगाहें घुमाई। क्या यह सच है? यू संप्रदाय के गुरु यूवुजी ने घुटने टेक किए। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और कहा, पैट्रियार्क, मैं इसे समझा सकता। रिंग फैक्यू के बारे में मैंने पहले ही अपने विशेष दूत ली योद्धाओं को ईविल स्काई पवेलियन में माफी मांगने के लिए भेज दिया है और हमने मुआवजे के रूप में एक सेबल मैग्नोलिया की पेशकश की है। वह स्कोर तय हो गया है। जहां तक वरिष्ठ पर हमला करने और ईविल स्काई पवेलियन के मिस्टर सेकंड की हत्या करने की बात है, यू संप्रदाय इस अपराध को स्वीकार करता है और इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अधिक पसंद है। हालांकि मुझे आपको सही करना होगा। मेरे गुरु ने आत्मरक्षा के लिए 2 चाकी को मार डाला। दिन के अंत में आप ही गलत थे। तार्किक रूप से यू संप्रदाय को मेरे गुरु से माफी मांगनी चाहिए। 3 संप्रदायों के शिष्यों ने एक ही समय में बादल विभाजन रथ की ओर देखा। उसकी बातें अजीब लग रही थी, फिर भी उसके तर्क में कोई खोट नहीं थी। यह एक डाकू की तरह था जिसने किसी को कृपाण से मारने की कोशिश की, लेकिन वह खुद मारा गया। वह किसे दोष दे सकता है? ऋषि इनके शब्दों ने लुओशिसन को जवाब देने के लिए परेशान कर दिया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। लुओशिसन, आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिसे मेरे दूसरे वरिष्ठ भाई ने बख्शा। मेरे दूसरे वरिष्ठ भाई के बारे में आपकी समझ से क्या आपको लगता है कि वह इतना घृणित कार्य करेगा? लुओशिसन फिर से अबाक रह गया। हालांकि यू शांदरो के साथ उनकी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि यू शांदरो कोई मतलबी और छोटा आदमी नहीं था। दूसरी ओर यह संभावना थी कि उनके कनिष्ठ भाई रो चांदकिंग ने उन कृत्यों को अंजाम दिया था। वह अपने कनिष्ठ भाई को अच्छी तरह जानता था। जब तक उनके कनिष्ठ भाई को अपने लक्ष्य प्राप्त हो सकते थे, तब तक उन्हें घृणित तरीकों का सहारा लेने में कोई झिझक नहीं थी। युनतियान लो ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने बोलता घटनाओं की श्रृंखला को समझ लिया था। यूवुजी, कहते हुए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुलपति, यहाँ आओ। युनतियान लो थोड़ा कठोर और अप्राकृतिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने में घुटन महसूस हो रही हो। युनवुजी को नहीं पता था कि कुलपति क्या चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी रूप से वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। युनतियान लो ने अचानक अपना हाथ उठाया और युवुजी के गाल पर मारा। इस हड़ताल में कोई दया नहीं थी, यहाँ तक कि इसे ऊर्जा की एक कमजोर उछाल का भी समर्थन प्राप्त था। स्मैक। आवाज तेज और जोरदार थी, थप्पड़ जोरदार था। युवुजी के चेहरे का हिस्सा तुरंत सूज गया। जाओ, युनतियान लो ने कहा, भाई जी को प्रणाम करो और माफी मांगो। युवुजी स्तब्ध रह गए। पेंशी इस प्रदर्शन से चकित थे। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। 3 संप्रदायों के बुद्धियों को वह थप्पड़ भी झेलना पड़ा होगा, क्योंकि उनकी खेती का आधार इतना खराब हो गया है। लुजो ने हल्की सी आमद करी। युनतियान लो की उम्र में वह अब एक शक्तिशाली निवारक के रूप में काम नहीं कर रहा था। तीनों संप्रदाय पहले ही अलग हो चुके थे और स्वतंत्र रूप से संचालित थे। इसने लुजो को जीत यानदाओ या उसके वर्तमान स्वयं की याद दिला दी। इस उम्र में वे बस लोगों के चेहरे पर तमाचा मार सकते थे। अंत में उन्होंने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तक संगत रहा। युनतियान लो के कारण मैं इसे यू संप्रदाय के खिलाफ नहीं रखूंगा। हालांकि अगर आप ऐसा दोबारा करते हैं तो जो पीछे रह गया और बाकी अनकहे शब्दों को अन्य लोगों की कल्पना पर छोड़ दिया। इससे यू संप्रदाय के लोग काम को थे। लुजो ने सोचा, जब आप इन परिस्थितियों में आगे हों तो नौकरी छोड़ देना बेहतर है। पूरी तरह से खत्म होने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा यदि घुटने टेकना और माफी मांगना उपयोगी होता तो मुक्का मारने की आवश्यकता क्यों होती? इसके अलावा इससे किसी भी तरह से उसकी खेती के आधार को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे यह उम्मीद नहीं थी कि युनतियान लो इस भाव से प्रभावित हो जाएगा। युनतियान लो ने झुककर कहा, मैं तीनों संप्रदायों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, भाई जी। लुजो ने अपनी आस्तीन लहराई और अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना बोला, ये कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद लुजो घूम गया और हवा में बादल तोड़ने वाले रथ की ओर चला गया। किसी ने उसे नहीं रोका, किसी को जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। ओल्ड एज पवेलियन के सदस्यों का डराने वाला दबाव 3 संप्रदायों को स्थिर करने के लिए पर्याप्त था। लुजो उड़ते हुए रथ पर लौट आया। मिंशी इन ने अपनी चापलूसी शुरू की। वह अद्भुत था। गुरु संप्रदाय के लोग भी उड़ते हुए रथ पर सवार हुए। उन्होंने कहा, मैं सभी को विदा कर दूंगा।